देखिएगा स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। आंकिक प्रश्न इसके मोस्ट आंकिक हम कराएंगे जो यूपी बोर्ड में आते हैं। इसका पहला सवाल है आंकिक क्वेश्चन, 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है स्टूडेंट्स। तो पहले सवाल में हम देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं इसको। अब चूंकि यहाँ पर हमें क्यू बराबर दिया है 3.2 कूलाम और एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश होता है। तब इसमें n बराबर हमसे पूछा है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए सूत्र है हमारा, सूत्र Q बराबर NE, Q बराबर NE से, तो Q बराबर हमारा है 3.2, N हमें निकालना है, E हमारा 1.6 गुणा 10 का पावर -19। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्प्लाइज दैट N बराबर हो जाएगा 3.2 बटे 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, पावर पहुंच जाएगी ऊपर 2 गुणा 10 की पावर +19। तो n बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 19। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हमारे 3.2 कूलाम आवेश में होंगे। ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पता होता है कि इसमें के बराबर दिया है स्टूडेंट 81, और निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है हम जानते हैं वो होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तब हमसे पूछा गया है इसमें कि एप्सिलॉन का मान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है इसमें, के बराबर, सूत्र के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इम्प्लाइज दैट यहां पर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर के की वैल्यू लगा देंगे 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा देंगे 8.85 गुणा 10 का पावर -12। अब इसकी गुणा कर लेंगे अंदर, तो स्टूडेंट गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा देख लेना आप, गुणा करके मैं इसको आंसर लिख रहा हूं 7.17 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2I + 3J ± 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक क्षेत्रफल A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से बद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, यानी गणना कीजिए। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर E बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर E बराबर 2I + 3J - 4K तथा A बराबर हो गया हमारा स्टूडेंट, इसमें दिया है 8J। अब इसमें हमसे पूछा है कि फाई E की वैल्यू हमसे पूछी कितनी होगी। तो फ्लक्स फाई E बराबर वो होता है, अब देखिए यहां से क्षेत्रफल जो है इसके
चुंबकीय विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं रखा गया है, इसके समानांतर दिशा में रखा गया है, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए, वेक्टर ई डॉट ए। ये इसका फार्मूला है हमारा, सूत्र बराबर फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए। तो अब यहाँ पर वैल्यूज की पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिखेगा 2i प्लस का 3j माइनस का 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे 8j से। तो स्टूडेंट दिखेगा जब भी वेक्टर में हम डॉट का प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर i का डॉट अगर हम i से करें तो वो 1 हो जाता है, j का प्रोडक्ट हम j से करें तो वो 1 हो जाता है, k का प्रोडक्ट हम k से करें डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाता है। परंतु जब हम i का j से प्रोडक्ट कराते हैं, i का j से प्रोडक्ट कराते हैं तो 0 हो जाएगा, और j का k से प्रोडक्ट कराएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और k का i से प्रोडक्ट कराएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट्स, तो हम अगर 2i का 8j से प्रोडक्ट कराएंगे तो 0 होगा, 3j का 8j से कराएंगे तो हमारा आ जाएगा j का j से 1 हो जाएगा, 8 3 जा यानी 8 तिया 24, j की गुणा j से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए हमें जो पहले दिया होता है पहले उसको लिखते हैं, चूंकि क्यों बराबर दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा ई बराबर दे रखा है 450 न्यूटन प्रति कूलम। तो हमसे दूरी r का मान पूछा है क्या होगा, तो फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है स्टूडेंट्स, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या हमारे पास 450 और 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁻9, और Q का वैल्यू में दे रखा 5 × 10⁻⁸ और बटे r² ऐसे। तो यहाँ पर हमें इससे फायदा क्या होगा, इनकी गुणा कर लेंगे, 9 × 5 = 45 और 9 में से 8 पावर गई माइनस की तो प्लस की 1 बचेंगी, 1 का मतलब होता है 10, 10 से गुणा कर लेंगे 45 की 450 हो जाएगा, 450 से 450 एक बार गुणा भाग में कट जाएंगे तो यहाँ 1 1 बच जाएगा, तो r² बराबर 1, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 1 मीटर रह जाएगी इसकी दूरी। ये इसका आंसर है, 1 मीटर दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 5 × 10⁻19 कूलम तथा 10 × 10⁻19 कूलम बिंदु आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। यह स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो माना बिंदुओं पर तथा Q1 आवेश से x मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर Q1 आवेश माना 5 × 10⁻19 कूलम बिंदु A पर रखा है, और इससे x मीटर दूरी पर कोई बिंदु O है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी 0 होगी। अब इससे दूसरा बिंदु B है जिस पर हमारा Q2 बराबर 10 × 10⁻19 कूलम आवेश रखा है, जिससे बिंदु O से जिसकी दूरी जो है 1 - x होगी, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है स्टूडेंट वो 1 मीटर दे रखी है ऑलरेडी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा बिंदु O से Q1 O पर तथा Q1 से आवेश x मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब चूंकि AO बराबर x मीटर है तथा OB बराबर 1 है, इसके x मीटर है, तो परिणामी तीव्रता 0 है, इसलिए दोनों विद्युत क्षेत्र दोनों आवेशों द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बराबर होगी। तो अब ये वाला फार्मूला लगाते हैं, E बराबर 1/4πε0 × Q/r² से। तो यहाँ पर दिखेगा पहले वाले आवेश के कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी हमारी 1/4πε0
Q1 कितना हमारा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम बटे, अब इसकी दूरी क्या है, AO का होल स्क्वायर, तो AO कितनी हमारी x स्क्वायर बराबर, इसी तरीके से यहाँ पर 1/4 पाई आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा, और इसी फार्मूले में हम Q2 की वैल्यू लगा देंगे 10 गुणा 10 का पावर माइनस के 19 बटे, इनके बीच की जो दूरी है वो OB है, OB कितनी है हमारी स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 1 माइनस के x मीटर, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए जो सेम चीज है वो कट जाएंगी बराबर से, ये 19 की 10 की पावर 19 और 5 गुने कितना होगा हमारा स्टूडेंट 10, तो यहाँ पर इसकी जब हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे हम स्टूडेंट, तो दोनों ओर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 पर वर्गमूल चढ़ जाएगा √2 और यहाँ x और यहाँ पर 1 माइनस एक्स। अब इस x को इधर उठा लाएंगे हम, तो √2x और ये माइनस का x इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा, उधर बचेगा 1। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारा x कॉमन लेने के बाद √2 प्लस का 1 इंटू एक्स बराबर 1, ये हो जाएगा x बराबर √2 प्लस का 1/√2 प्लस का 1। अब इसके कंजुगेट की गुणा कराएंगे इसमें, तो कंजुगेट होगा √2 माइनस का 1 बटे √2 माइनस का 1, इसकी गुणा और भाग कर लेंगे। अब यहाँ पर फार्मूले से चलेंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, √2 माइनस का 1 √2 का वर्ग, अब ये a स्क्वायर तो हो जाएगा √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी हमारी, √2 माइनस का 1 बटे 1, 2 में से 1 गया 1, अब √2 का वैल्यू होता है हमारे पास 1.414 माइनस का 1, अब जब 1 इसमें से घटा लिया जाएगा तो ये बचेगा 0.414, यानी समथिंग लगा लो 0.41 मीटर दूरी पर जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी 0 होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 करेंगे। +1 माइक्रोकूलाम आवेश तथा -1 माइक्रोकूलाम आवेश के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, जो 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, नंबर 2 विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ पर देखिएगा Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम, जिसका मतलब हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रोकूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम होते हैं। यहाँ पर 12 दे रखी है मैं 2 सेंटीमीटर, और इसको 100 से भाग दे लेंगे तो ये आएगा 0.02 मीटर। तो यहाँ पर E बराबर दे रखा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के प्लस के 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सूत्र विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा वो P बराबर 2QL होता है, और Q ऐसे ले लेंगे 12 ऐसे, तो Q की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 1 ले लेंगे कोई सा भी इनमें से, और 12 है हमारा 0.02 मीटर, तो इनकी गुणा कर लेंगे तो पॉइंट इधर आएगा, 2 पावर जुड़ जाएंगी, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम मीटर। इसका आंसर आ जाएगा दूसरे भाग में टो मैक्स, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण टो मैक्स बड़ा होता है PE, तो P की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और E की वैल्यू हमारे पास ये वाली लगाएंगे 1 गुणा 10 की पावर प्लस के 5, तो इनकी गुणा कर लेंगे, 8 में जब पावर 5 जाएगी प्लस की तो माइनस के 3 न्यूटन मीटर बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये घन है हमारा, इसमें 6 सतह है इसकी, और इसके केंद्र पर Q कूलाम आवेश रखा है, जिसकी वैल्यू 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम है, यानी 1 पिको कूलाम में 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम होते हैं। तो हमने माना प्रत्येक सतह से फाई ई फ्लक्स का जो है गुजरता है,
फाई ई फ्लक्स गुजरता है तो घन से बाधित विद्युत फ्लक्स जो होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये 6 सतह होंगी तो 6 की 6 जुड़ जाएंगी, बराबर हो जाएगी 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 8.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 से 12 कट जाएंगे 8.85 का दुगुना हो जाएगा 17.7 तो 2 बार ये कट जाएगा तो 6 फाई ई हो जाएगा बराबर 2 इधर आ जाएंगे इम्प्लाइज दैट फाई ई बराबर 2 बटे 6 2 से काट लेंगे से 2 ही करना तो 2 दिया 6 यानी 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम यानी ये जाएगा फाई ई बराबर 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। धातु की 2 बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप एवं समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है 1.777 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलम मीटर स्क्वायर है एवं विपरीत चिन्हों का है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसको हल करना है स्टूडेंट। जबकि दिया है कि निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हमें सिग्मा बराबर दिया 1.777 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 और यहाँ पर इसकी वैल्यू में सूत्र से लगा के चलना है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है। सूत्र E बराबर 1 एप्सिलॉन सिग्मा बटे 1 एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट से। तो जब समांतर रखी है प्लेटें और एक दूसरे के समीप है और पतली प्लेट है तो ये इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। तो यहाँ पर वैल्यू लगा लेंगे हम इसकी, ये 11 पावर थी सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर जब हमने इसको लगाया तो 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 हुआ। ये हो गया 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 ये वाली वैल्यू। अब ये कटकर इसका स्टूडेंट लगभग 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी 2 पंजे 10, 10 का 0, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17। तो पॉइंट अब एक पावर ऊपर जाके इसकी कट जाएगी, यानी ऊपर 10 की पावर 1 बचेगी, जिसका अंदर हम गुणा कर देंगे तो लगभग इसका आंसर 2 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 0.1 मीटर त्रिज्या के गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए, सॉरी यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया, कितना आवेश दिया जाए दे कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। तो यहाँ पर हमें दिया है E बराबर 900 न्यूटन प्रति कूलम और चालक की त्रिज्या R बराबर 0.1 मीटर। तब Q बराबर क्या? तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर से। तो देखिए E का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट 900 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q हमारा आवेश हो गया, यहाँ पर Q हमारा आवेश है और R की वैल्यू होगी 0.1 का वर्ग। अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट इसकी गुणा कर लेंगे हम 900 से, ये 100 बार कट जाएगा, 900 100 बार कट जाएगा। यहाँ इनकी गुणा कर लेंगे Q गुणा 10 की पावर 9, तिरछी गुणा कर लेंगे और जी 100 से इसकी गुणा हो जाएगी 0.01, यानी ये 100 बराबर 10 की पावर 9 गुणा Q बटे 0.01 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लिया, इनकी तिरछी गुणा करा ली तो Q गुणा 10 की पावर 9 बराबर 100 गुणा 0.01। इसकी गुणा कराई तो ये हो गया 1 स्टूडेंट। चूँकि 2 के बाद पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट के बाद जो है 2 अंक है तो इससे कट जाएगा 100, 1 हो जाएगा और ये इसके बटे में आएगा, प्लस की पावर ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। अगर आवेश दिया जाए तो उसके चालक की जो तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आंकिक है।
कि इन्होंने कहा एक खोखले बेलन के अंदर क्यू कूलाम आवेश स्थित है, प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यानी ये बेलन है हमारा, इसके अंदर प्लस का क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबद्ध है, यानी इसके वक्र पृष्ठ ये वाला जो है 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबद्ध है, तो बेलन के किसी समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। तो इसको हम हल करते हैं स्टूडेंट। माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ से πb वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा, निर्गत होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा बेलन है कोई। अब इसके दो पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ, दूसरे समतल पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ 2 होते हैं, इसमें जो विरत्तीय भाग होते हैं एक समान होते हैं। अब इससे कुल निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा स्टूडेंट, वो गॉस की प्रमेय के अनुसार होगा। तो इसलिए गॉस की प्रमेय से संपूर्ण बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स फ्लक्स कितना होगा हमारा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारे पास Q/ε0, ये होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो इसमें तीन कंडीशन है, एक वक्र पृष्ठ की, 2 समतल पृष्ठ की। तो तीनों को जोड़ लेंगे, दोनों समतल पृष्ठ का φp प्लस वक्र पृष्ठ का φ और प्लस दूसरे समतल पृष्ठ का φp, ये वाला टोटल हो जाएगा Q/ε0। अब ये 2 हो जाएंगे क्योंकि डबल हो जाएंगे, क्योंकि सेम है φp। अब ये स्टूडेंट इधर आकर ये वाला माइनस का घट जाएगा, यानी Q/ε0 माइनस का φ, और φp बराबर ये आ जाएगा 1/2 Q/ε0 माइनस का φ वोल्ट मीटर। यानी बेलन के प्रत्येक वक्र पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा φp बराबर 1/2 Q/ε0 इंटू माइनस के 5 वोल्ट मीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले चैप्टर में मिलते हैं नए टॉपिक।